गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त गौरव और आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। देखो, आपकी प्रिपरेशन मैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए आज एक और टॉपिक लेके आया हूँ, ठीक है, उत्तराखंड का, और यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फोक सॉन्ग्स ऑफ उत्तराखंड। देखो, इसमें मैं एमसीक्यू बेस में ला रखा हूँ, मतलब कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि यार आपको याद हो जाए, क्योंकि यही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, घुमा फिरा के यही क्वेश्चन देते हो। मैं चाहता तो मैं आपको एक-एक लाइन पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा देता, बट उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है? हम क्वेश्चन के थ्रू सब कर लेंगे, ठीक है? तो देखो, क्वेश्चन है ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही है, तो मैं इंग्लिश में रीड करूँगा और हिंदी में आपको समझाऊँगा, ठीक है? अब पहला क्वेश्चन है, अमॉन्ग द फॉलोइंग सॉन्ग्स व्हिच टाइप इज़ एंटरटेनमेंट बेस्ड? देखो, जो ये सॉन्ग्स हैं ऑप्शन में दिए हैं, इनमें से कौन से जो सॉन्ग्स हैं वो एंटरटेनमेंट बेस्ड है, मतलब कि मनोरंजन वाले सॉन्ग हैं, ठीक है? तो आपके ऑप्शन है भांटा-सांटा, लोरी, हास्य व्यंग या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है, सबके सब। याद रखना, जो भांटा सांटा है, लोरी और हास्य व्यंग है, ये कैसे हैं, मनोरंजन वाले सॉन्ग है, मतलब अभी कुछ ऐसे गाने आएंगे जिसमें याद वाले सॉन्ग होंगे, ये सब होंगे, ठीक है। अब देखो, सेकंड क्वेश्चन है, द सॉन्ग संग इन द गढ़वाल रीजन दैट सिंबलाइज द सॉरो ऑफ वुमेन्स हार्ट इज। देखो, एक मतलब कौन सा सॉन्ग है जिसमें गढ़वाल क्षेत्र में गाया जाता है, जिसमें जो नारी होती है अपने हृदय की वेदना प्रतीक करती है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो होरी गीत, चौफुला गीत, झुमैलो गीत या फिर छपेली गीत। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, झुमैलो गीत। चौफुला गीत क्या होता है? चौफुला गीत में नहीं, कुछ नहीं, चौफुला डांस कौन करते थे? अपने इंद्रमणि बडोनी जी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन है, लव डायलॉग डांस सॉन्ग संग इन द रवाई जौनपुर रीजन। देखो, जो रवाई जौनपुर इलाका है, वहाँ पे क्या बोलते हैं, प्रणय संवाद नृत्य गीत करता था, क्या उसको बाजूबंद बोलते हैं? सेकंड ऑप्शन है, सॉन्ग संग बाय ओल्ड शेपर्ड टू टीच यंग शेपर्ड्स। देखो, ऐसा गाना जो बूढ़े शेपर्ड डांस कर मतलब गाते हैं, नए शेपर्डों को सिखाते हैं कुछ चीजें, तो उसको चूरस गीत बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन है, डायलॉग बेस्ड सॉन्ग, इसको छोपती बोलते हैं, मतलब कि जिसको संवाद प्रदान होता है जिस गाने में, क्या उसको छोपती बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, इसका आंसर हो जाएगा सभी करेक्ट है। अब कैसे याद करना है मैं सिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, जो बाजूबंद गीत है ना, बाजूबंद गीत क्या होता है कि जब जंगलों में जो महिलाएं घास काटने के लिए गई होती हैं, तो वो वहां जो पशु चराने के लिए गए होते हैं, ठीक है, चरवाहे वगैरह होते हैं या फिर ग्वाले वगैरह होते हैं, तो उनसे वो ऐसे बात करते हैं, तो उसी बात को क्या बोलते हैं, बाजूबंद गीत बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, जो बाजूबंद गीत है ये जंगलों में गाया जाता है, ठीक है। और किस एरिया में? रवाई और जौनपुर के इलाके में, ठीक है। देवदार के पेड़ हो गए, चीड़ के पेड़ हो गए, इनके नीचे बैठ के ये गाया जाता है। अब जो दूसरा बोला, इसमें क्या होता है, जो बूढ़े शेफर्ड होते हैं वो नए शेफर्ड को क्या सिखाते हैं, चीजें सिखाते हैं कि देखो जंगल में कैसे रहना है, ये सब सिखाते हैं, तो गाने के थ्रू सिखाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको? चूरा गीत। ऐसे याद करो कि कुछ चूरन दे दिया, ठीक है, बूढ़े लोगों ने कुछ चूरन दे दिया नए बच्चों को कि देखो, अब तुम्हें ये सीखना है कि मतलब आगे जब जंगल में जाओगे तो रात को कैसे रहना है, ये सब चीज, ठीक है। अब डायलॉग बेस्ड क्या होता है, इसमें चोपती गीत में क्या होता है, एक दूसरे को डायलॉग मतलब कि बात करना, मतलब कि चाकू लेके एक दूसरे को ऐसे चोपना, ले मेरी बात ये ले, ले तेरी बात ये ले, ऐसे करके, ठीक है। रैप बैटल समझ लो, चोपती चोपती मतलब कि रैप बैटल, ठीक है, तो ये सब सही है। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पट सॉन्ग? देखो, उत्तराखंड में पट सॉन्ग क्या होता है, ठीक है, तो आपके ऑप्शन है, ये एक एडवाइजरी सॉन्ग होता है, ये एक एंटरटेनमेंट सॉन्ग होता है, ये एक डांस सॉन्ग होता है, या फिर नन ऑफ दी अबव, ठीक है। तो जो पट सॉन्ग है ये क्या होता है, ये होता है एक एडवाइजरी सॉन्ग। देखो कैसे याद करें, इसमें उपदेश होता है कि मतलब देख भाई, तू मेरे से पट जा, ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि प्लीज पट जा, मेरे को घुमा दे तू कहीं। तो हम किसी को पटा रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उसको एडवाइस दे रहे हैं कि यार तू मुझसे पट जा, मैं तेरे इतने फायदे करवा दूंगा, ठीक है। तो अब यार देखो, कैसे भी याद करना है हमें, तो याद करना है, तो पट सॉन्ग क्या है, एक एडवाइजरी सॉन्ग है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, विच फीलिंग बेस्ड सॉन्ग ऑफ कुमाऊं रीजन इज संग विद डांस टू द बीट ऑफ हुड़का एंड नगाड़ा एट फेयर? देखो, ये क्वेश्चन है कि जो कुमाऊं में मेलों में नगाड़ा और हुड़का के साथ कौन सा डांस करते मतलब डांस किया जाता है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, पट्ट गीत, भगनौल गीत, जागर गीत या खुदेड़ गीत। बताओ। देखो, पट गीत तो अभी हमने ऊपर पढ़ा था, पट गीत तो होगा नहीं, ठीक है। जागर तो भगवानों के लिए होता है, खुदेड़ गीत भी हमने ऊपर पढ़ा था, ये याद मतलब जंगलों में गाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भगनौल, ठीक है। और जो भगनौल होता है ना, ये पता है कैसा होता है, हम सोचते हैं ना कि मेलों में गा रहे हैं तो काफी खुश होकर, नहीं, ऐसा होता है कि मतलब जो इसमें गा रहा होता है वो काफी मतलब अपने अपने पास्ट को याद करके रो रहा होता है कि यार अगर ऐसा हुआ होता, अगर वो जिंदा होता, तो ऐसा होता है, ठीक है, भगनौल गीत। अब देखो, इसमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं पूछा है, क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, जो खुरेड़ गीत है, सॉन्ग संग इन मेमोरीज ऑफ मदर लव मदर्स होम, ठीक है, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है, जो होरी गीत है, क्या ये होली में गाया जाता है? तीसरा ऑप्शन है, क्या चौमास गीत, क्या ये बरसातों में गाया जाता है, ठीक है। और ऑप्शन डी है, विरुदावली गीत, सॉन्ग संग बाय द भोटिया ट्राइब, ठीक है। तो इसका आंसर क्या नहीं पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। जो विरुदावली गीत है, ये क्या होता है, ये होता है आपका
जो कुलचार गीत बोलते हैं ना, जो मतलब कुल के लिए गाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, विरुदावली गीत। जो औजी और बद्दी लोग गाते हैं अपने, मतलब जो उनके कुलचार होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं, कुलचार को ही विरुदावली गीत बोलते हैं। अब देखो चौमासा गीत मतलब क्या होता है। पहले जमाने में क्या होता था, जब किसी के हस्बैंड कहीं दूर देश शहरों में जाते थे, तो जो रास्ता होता था, रास्ते में क्या होता था, रास्ते में बरसातों के टाइम पे, अपने उत्तराखंड में बरसात को चौमास बोलते हैं, ठीक है। तो रास्ता पूरा बंद हो जाता था। अब बंद होने के कारण जो उसका हस्बैंड है वो यहाँ आ नहीं सकता अपने वापस घर, तो उसकी याद में जो उनकी वाइफ होती थी, उसके घर वाले होते थे, वो गाते थे, ठीक है। तो उसको ही चौमास गीत बोला जाता था, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, होरी गीत। होरी गीत को क्या बोलते हैं, जो ये होली के टाइम पे गाया जाता है, ठीक है। और खुदेड़ गीत तो मैंने बताया है, सॉरी खुदेड़ गीत नहीं बताया मैंने। खुदेड़ गीत क्या होता है कि जब एक लड़की होती है, उसकी शादी हो जाती है, ठीक है, वो अपने ससुराल चली जाती है। जब वो अपने ससुराल से अपने मायके को याद कर रही होती है, तो उसको बोलते हैं खुदेड़ गीत। तो कैसे याद करोगी, वो अपने अपने मायके की याद को खुदेड़ रही है कि यार काश मैं फिर मायके जा पाती, वहां तो मुझे काम नहीं करना पड़ता, ये सब चीजें, ठीक है। तो अच्छे से याद कर लो, खुदेड़ गीत, होरी गीत, चौमास गीत और वृंदावली गीत। वृंदावली गीत क्या था, जो औजी और बद्दी लोग गाते हैं अपने कुल वाले लोगों के लिए, ठीक है, इसको कुलचार गीत भी बोलते हैं। अब क्वेश्चन है, व्हाट इज न्यौली गीत। उत्तराखंड में न्यौली क्या होता है। न्यौली देखो काफी कॉमन वर्ड है उत्तराखंड का, ठीक है। तो अब आपके ऑप्शन है, फीलिंग बेस्ड सॉन्ग होता है, रोमांटिक डायलॉग डांस सॉन्ग होता है, या दोनों ही होता है, या फिर ये पवाड़े होते हैं। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखो ये क्या होता है, एक अनुभूति प्रदान गीत होता है, जंगल में जाके गाना गाना, ठीक है, अपने लव्ड वंस के लिए। पवाड़े देखो, मुझे बताओ कुमाऊं में कौन सा चंद्र आया था जिसके पवाड़े फेमस है, चलो बताओ, कमेंट में बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, भारती चंद, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज द ग्रुप डांस सॉन्ग संग इन द मंथ ऑफ माघ इन द कुमाऊं रीजन। देखो माघ के महीने में कुमाऊं में कौन सा डांस होता है जो ग्रुप में किया जाता है, क्वेश्चन ये बोला है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है, चौफुला गीत, झोड़ा गीत, चैती प्रसाद गीत, या फिर खुदेड़ गीत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है, झोड़ा गीत। ये माघ के महीने में गाया जाता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 9, सिलेक्ट द करेक्टली मैच्ड पेयर, ठीक है। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच है। कुमाऊं रीजन लॉजिक बेस्ड सॉन्ग को बैरगीत बोलते हैं, ठीक है। जो तर्क बेत सॉरी क्या है, कुमाऊं क्षेत्र का जो तर्क प्रधान नृत्य गीत होता है, क्या उसको बैरगीत बोलते हैं, ठीक है। जो सॉन्ग रिलेटेड टू द राम कृष्ण एपिसोड, राम और कृष्ण जी के बारे में, क्या ठुलखेत गीत में बोला जाता है। सॉन्ग संग ऑन ऑस्पिशियस ओकेशंस बाय ऑजी एंड बद्दी कास्ट, देखो मैंने अभी ऊपर बताया था, क्या इसको कुलचार बोलते हैं, और या फिर वृदावली गीत बोलते हैं, और या फिर ये सब सही है, ठीक है। तो ये सब ही सही है, ठीक है। जो ऑजी और बद्दी कास्ट के लोग होते हैं, वो अपने जो उनके कुल के जो मतलब बड़े लोग होते हैं, उनके लिए वो गाना गाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कुलचार गीत बोलते हैं, या फिर जिसको वृद्धावली गीत भी बोलते हैं। वृद्धावली का मतलब होता है कि किसी की तारीफ करना, ठीक है, और बदले में फिर जो उनके वो जजमान लोग होंगे, वो उनको क्या देते हैं, पैसे वगैरह, राशन वगैरह देते हैं, ठीक है। ठूल खेल गीत क्या होता है, ठूल खेल गीत में जो रात को देखा आपने, जब कोई कुमाऊं साइड में बच्चा वगैरह पैदा होता है, तो खेल लगाए जाते हैं रात को, ठीक है। तो वो यही है, उसमें राम जी के, कृष्ण जी के, इन सब के बारे में बताया जाता है, ठीक है, इनके बचपन के बारे में, ये सब। और होता है बैर गीत। बैर गीत में क्या है कि मतलब यार, तुम जैसे कि तुम्हारे किसी के यहाँ जो तुम्हारे प्रिय वन है, तुम्हारे लव्ड वंस है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी उसके यहाँ लड़ाई हो गई, तो तुम दोनों आपस में बैर गीत गाओगे एक दूसरे के, ठीक है, कि देख तूने ऐसे किया, तूने ऐसे किया वाला सीन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, विच सॉन्ग्स आर संग इन द रेनी सीजन व्हेन देयर इज नो मोर होप ऑफ मीटिंग अ बिलव्ड, मतलब कि क्या है। देखो क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे, तो इसको बोलते हैं चौमास गीत। तो इसमें पूछा गया था कि वो कौन सा गाना है जो बरसात के टाइम पे गाया जाता है कि अपने प्यार वाले की याद में, ठीक है। तो बरसात में क्या होगा, चौमास गीत। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट द चौफुला फोक सॉन्ग। देखो चौफुला के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रखना। तो पहला ऑप्शन है, चौफुला के बारे में इसमें से क्या सही नहीं है, पूछा है। तो पहला ऑप्शन है, इट इज सॉन्ग ऑफ लव एंड यूनियन, क्या ये प्रेम और मिलन का गीत है। इट इज द संग ओनली बाय मैन, क्या जो ये चौफुला गीत है, ये क्या सिर्फ मर्दों के द्वारा ही किया जाता है। क्वेश्चन नंबर सी है, इट कंटेन्स ऑल फोर इमोशंस, लव, ह्यूमर, अट्रैक्शन और परसुएशन, ठीक है। क्या इसमें रति, हास, मनहार और अनुनय चारों भाव समाहित रहते हैं। ऑप्शन डी है, इट इज डांस बेस्ड सॉन्ग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। जो चौफुला है ये दोनों ही करते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल दोनों डांस करते हैं, ठीक है, साथ में। और ये याद रखना, इसमें कितने इमोशन होते हैं, चार इमोशन होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, लव, ह्यूमर, अट्रैक्शन और परसुएशन, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रति, हास, मनहार और अनुनय। एक पेपर में क्वेश्चन आया था कि रति, हास, मनहार और अनुनय ये किसके पार्ट है, कौन से सॉन्ग के उत्तराखंड में। तो क्या कर लोगे, चौफुला, ठीक है। चौफुला, चौ मतलब चार ना, तो चार उसमें इमोशंस है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 है, बाई व्हाट अदर नेम इज द बाजूबंद डांस सॉन्ग,
ठीक है, जो बाजूबंद सॉन्ग है इसको उत्तराखंड में क्या कहते हैं? ठीक है, जो यहाँ पे लिखा है, जो बांज और बुरांस, काफल और चीड़ के देवदार के पेड़ों के नीचे बैठ के जंगलों में गाया जाता है। कौन सा? बाजूबंद। ये मैंने आपको ऊपर बताया था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है चौफुला गीत बोलते हैं इसको, डूडा डांस बोलते हैं, या फिर चैती पसार बोलते हैं, या फिर बसंती गीत बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कैसे याद करें? देखो, बाजूबंद, आपने किसी को अपने, ये आपके हाथ है, ठीक है, ये आपके हाथ है, ये आपका मुंह है, कैसा मुंह बन गया यार, ठीक है, ये हो आप, ठीक है, ये आपके हाथ है और आपने अपने बाजू के नीचे किसी को दबा दिया, ठीक है, अब वो बंदा क्या हो जाएगा? दूड़ा हो जाएगा ना। तो जो बाजूबंद गीत है उसको दूड़ा सॉन्ग कहते हैं। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ याद करने के लिए, दूड़ा सॉन्ग किसको बोलते हैं? बाजूबंद को। आपने अपने बाजू के नीचे किसी को दबा दिया और उसको बोलते हैं दूड़ा नृत्य। ठीक है, और ये कहाँ गाते हैं? जंगल में और जौनपुर रवाई इलाके में, मैंने बताया था ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 है। अरे यार, ये हिंदी में ही प्रिंट हो गया, चलो कोई बात नहीं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द संस्कार राइट सॉन्ग्स ऑफ उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड में जो मांगल गीत होते हैं उनके बारे में पूछा गया। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, जो गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है, इसे सगुन गीत भी कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, कुमाऊं में संस्कार गीतों को शकुनाखर या फिर न्यूत्रण कहते हैं। ठीक है, तो हमको बताना है इसमें से कौन सा गलत है। ठीक है, तो इसमें क्या है? और तीसरा ऑप्शन है, जोहार के भोटिया लोग संस्कार गीतों को सोगुन कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत है? ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन ऐसे मर्ज हो गया साथ में, इतना क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? पहला गलत है, दूसरा तीसरा गलत है, या पहला तीसरा गलत है, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं है, सब सही है। जो जोहार के भोटिया लोग हैं, ये संस्कार गीतों को शोगुन कहते हैं, याद रखना। ठीक है, शोगुन। और उसके बाद मैंने क्या बताया था, जो कुमाऊं है, कुमाऊं में जो संस्कार गीत होते हैं उनको क्या बोलते हैं? सकुनाखर या फिर न्यूत्रण गीत कहते हैं। ऐसे याद करना, न्यूता देते हैं और वहां अच्छी चीजों के लिए न्यूता देते हैं ना, तो संस्कार गीत गाए जाते हैं। ठीक है, गढ़वाल में संस्कार गीतों को मांगल कहा जाता है और इसे ही सगुन गीत कहते हैं। तो ये एकदम बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। देखो याद रखना, ठीक है, गढ़वाल में संस्कार गीतों को क्या बोलते हैं? मांगल कहते हैं और शगुन गीत कहते हैं। ठीक है, और कुमाऊं में न्यूत्रण। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच डिस्ट्रिक्ट डिड कबूतरी देवी जी बिलोंग। जो कबूतरी देवी थी, ठीक है, जिनको क्या बोलते हैं? तीजन बाई बोलते हैं ना उत्तराखंड की। याद रखना, तीजन बाई किसको बोलते हैं उत्तराखंड की? कबूतरी देवी को। तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट की थी? आपके ऑप्शन है, नहीं इनका जन्म पूछा है क्या? नहीं नहीं, कौन सी निवासी पूछा ना? अल्मोड़ा, कुइतड़ विलेज, देहरादून, या फिर उधम सिंह नगर। तो ये कौन कहाँ की थी? ये थी कुइतड़ विलेज, पिथौरागढ़ की। ठीक है, याद रखना। कबूतरी देवी को क्या बोलते हैं? तीजन वो बोलते हैं। ठीक है, इनको उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट कब मिला था? 2016 में मिला था, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, द सॉन्ग संग ऑन ऑस्पिशियस ओकेशंस मैरिज इन द गढ़वाल रीजन इज। ठीक है, गढ़वाल में जो शादी वगैरह में गाए जाते हैं, तो वो कौन से सॉन्ग्स होते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन है मांगल गीत, भैरव गीत, जागर गीत, या फिर पवाड़े। तो मैंने अभी बताया था ओकेशंस में क्या होता है? मांगल गीत। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और गढ़वाल में क्या था? न्यूट्रल। सॉरी, कुमाऊं में क्या था? न्यूट्रल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। गाइस बाहर बहुत जोर से बारिश आ गई है, तो मेरा ध्यान थोड़ा सा बाहर चला गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, अमॉन्ग द गिवन आर्टिस्ट हु इज जॉनसारी। देखो आप बोलोगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट यार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जो बंदा यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है, सॉरी यूके पीसीएस, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, यूके पीसीएस की तैयारी कर रहा है, जो यूपी से देख रहा है, तो यार उनके लिए टफ होगा ना। ठीक है, तो जो इसमें से जॉनसारी गायक कौन से हैं? नंदलाल भारती, जगत राम वर्मा, फकीरा सिंह चौहान, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये सब कहाँ के हैं? ये जौनसारी सिंगर। देखो चौहान लोग मोस्टली जौनसार में रहते हैं ना, और नंदलाल भारती को तो हर कोई जानता है। ठीक है, और जगत राम वर्मा और फकीरा सिंह चौहान। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 18 है, जो रेशमा शाह और शांति वर्मा है, ये किस फील्ड से रिलेटेड करती है उत्तराखंड में? ठीक है, तो आपके ऑप्शन है म्यूजिक, स्पोर्ट्स, माउंटेनिंग, या एग्रीकल्चर। देखो ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। ठीक है, जो रेशमा शाह और शांति वर्मा है, ये क्या है? ये सिंगर्स हैं, म्यूजिक से इनका रिलेशन है। ठीक है, और ये क्या गाती हैं? जौनसारी गाती हैं, जौनसारी सॉन्ग्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिगार्डिंग द फोक सॉन्ग्स ऑफ उत्तराखंड विच आर नॉट करेक्ट। ठीक है, जो उत्तराखंड के फोक सॉन्ग्स है उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? सबसे पहले जो न्योली है, इट इज अ फीलिंग बेस्ड सॉन्ग, क्या मैंने बताया था। अब जो सेकंड ऑप्शन है झोड़ा गीत, इट इज अ ग्रुप डांस सॉन्ग संग इन द मंथ ऑफ माघ इन द कुमाऊं रीजन, क्या मैंने बताया था। अब चौथा है बैर गीत, इट इज सॉन्ग विद सेट्रिकल ह्यूमर्स कॉन्टेस्ट। और चौथा है जो ठुलके गीत है, इट इज मेनली संग इन द कॉन्टेस्ट ऑफ रांग कृष्ण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सी करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैंने बताया था, जो बैर गीत है, ये कैसा है? ये बात विवाद वाला गीत है। ये मतलब देख, मैं तेरे को ऐसा कहा था, तूने ऐसा नहीं किया। फिर वो मैंने बताया ना, गर्लफ्रेंड के लिए जो गाते हैं, बैर सॉन्ग। ठीक है, तो याद रखना। झोड़ा गीत मैंने बताया था, ये ग्रुप में डांस होता है और ये माघ के महीने में कुआं में किया जाता है। ठीक है, झोड़ा चाचरी बोलते हैं ना। और जो न्योली है, न्योली मैंने बताया था, जंगल में बैठ के एकदम
प्यार भरे गीत गाने, ठीक है। और ठुलखेल गीत क्या था, गोल गोल घूम के खेल लगाए जाते हैं और इसमें राम और कृष्ण जी की जिंदगी में मतलब जो उनके बचपन था वो था उसमें गाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फेमस गढ़वाली सिंगर। उत्तराखंड में गढ़वाली सिंगर फेमस कौन कौन से हैं? प्रीतम बर्तवाल, नरेंद्र सिंह नेगी, चंद सिंह राही या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। अब जो प्रीतम बर्तवाल है ये फेमस है, इनको ये क्या गाते हैं, जागर गाते हैं। उत्तराखंड में जागर दिवस कब बनता है, 17 सितंबर को बनता है, ठीक है। और जो प्रीतम बर्तवाल है इनको पद्मश्री भी मिल चुका है, कब मिला था, 2019 में मिल गया था, ठीक है, याद रखना। 2019 में पद्मश्री किसको मिल गया था, प्रीतम बर्तवाल को, ठीक है। और ये क्या गाते हैं, जागर गाते हैं। जागर दिवस कब बनता है, 17 सितंबर, ठीक है। नरेंद्र सिंह नेगी सब पता ही है भाई इनको, ठीक है, 12 अगस्त। और जो चंद सिंह राही है इनको उत्तराखंड के म्यूजिक का भीष्म पितामह बोलते हैं, ठीक है। जो उत्तराखंड में जो भी गाने वगैरह सुनते हैं ना, वो सब किसने स्टार्ट किए थे, चंद्र सिंह राही जी ने, ठीक है। अच्छे से याद रखना गाइस। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच सॉन्ग ऑफ द गढ़वाल रीजन इज द सोरो ऑफ वुमेन्स हार्ट एंड ग्लिम्स ऑफ हर ब्यूटी विजिबल। देखो, गढ़वाल क्षेत्र के किस गीत में नारी हृदय की वेदना एवं उसके सौंदर्य की झलक दिखाई देती है। देखो ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, आपके ऑप्शन है बाजूबंद, झुमेलो, चोपती या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झुमेलो, ठीक है। बहुत अच्छे सॉन्ग्स हैं, आप सुनना, यूट्यूब में सर्च करना झुमेलो सॉन्ग्स, अच्छा लगेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन विच ईयर वाज द फेमस जागर सिंगर बसंती बिष्ट जी ऑनर्ड विद द पद्मश्री अवार्ड। देखो, उत्तराखंड की जो बसंती बिष्ट जी है, पहला क्वेश्चन ये आएगा, ये क्या गाती हैं, ये जागर गाती हैं। और इनको पद्मश्री कब मिला था, आपके ऑप्शन है 2015, 2016, 2017 या 2018। तो इनको कब मिला था, ऑप्शन सी, ठीक है, 2017 में जो बसंती बिष्ट जी हैं इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। बसंती बिष्ट कहाँ की है, ये बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड की है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट सॉन्ग ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड का स्टेट सॉन्ग कौन सा है, आपके ऑप्शन है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, बेड़ुपा को बारहमासा, देना होया खोली ध्यान होया खोली का गणेशा या हिमवंत देश होला त्रिजुगी नारायण, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन अभिनंदन, ठीक है, ये हमारा उत्तराखंड का स्टेट सॉन्ग है, ठीक है। और ये किसने लिखा, किसने गाया था, ये गाया था अपना हेमंत बिष्ट ने गाया था, ठीक है। बेड़ुपाको बॉय किसको बोलते हैं, मोहन उप्रेती को बोलते हैं, किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, वेयर आर द आकाशवाणी रिले सेंटर्स इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो आकाशवाणी के रिले सेंटर्स है ये कहाँ कहाँ लगी हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपके ऑप्शन है गोपेश्वर, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्योंकि देखो, जो आकाशवाणी है ना, रेडियो है, देखो जो ये जो मोस्टली डिस्ट्रिक्ट्स हैं ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब यहाँ यार कांटेक्ट तो हो नहीं सकता, नेटवर्क तो आती नहीं है, रेडियो ही चलता है, ठीक है। तो आकाशवाणी के रिले केंद्र यहाँ यहाँ बना दिए हैं, कहाँ, चमोली के गोपेश्वर में, उत्तरकाशी में और पिथौरागढ़ में, याद रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट एंड प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट वीडियो एल्बम ऑफ उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड में जो पहली वीडियो एल्बम निकली थी तो किस आर्टिस्ट की निकली थी, ठीक है, ये क्वेश्चन है बेसिकली। तो नरेंद्र सिंह नेगी, गणेश वीरान, संजय कुमोला या राजेंद्र चौहान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। याद रखना, जो गणेश वीरण जी हैं इनकी उत्तराखंड में पहली वीडियो एल्बम निकली थी, ठीक है। गणेश वीरन, कैसे याद करें, हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं श्री गणेश जी से स्टार्ट करते हैं ना, तो गणेश वीरन जी थे, ठीक है, याद रखना। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट पूछा गया है। पहला है जो मीना राणा, कल्पना चौहान, अनुराधा निराला, क्या गढ़वाली सिंगर्स हैं। जो सुमन वर्मा है ये जौनसारी और हिमाचली सिंगर है। और जो बीना तिवारी और हेमा ध्यानी ये कुमाऊनी सिंगर है, या फिर ये सब सही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये सभी सही है। देखो, आप पता है कैसे कर सकते हो, आप ऑप्शन देख के भी कर सकते हो, तिवारी लोग और ध्यानी लोग कुमाऊं में रहते हैं, ठीक है, तो आप इससे कर सकते हो तिवारी लोग से, ठीक है। वो ये जो सुमन वर्मा है जौनसारी है, और कल्पना चौहान, मीरा राणा, ये सब गढ़वाली सिंगर्स हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, जो रेखा धस्माना है ये किस फील्ड से रिलेटेड है। तो आपके ऑप्शन है म्यूजिक, स्पोर्ट्स, माउंटेनियरिंग या साइंस। तो रेखा दसमाना जी किससे है, म्यूजिक से रिलेटेड है, ठीक है। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, क्योंकि काफी मेहनत लगती है। अब देखो, जो फेमस यूथ पवनदीप राजन है, सबको पता होगा इंडियन आइडल भी जीत चुके हैं, ठीक है। तो ये किससे है, मतलब कौन से फील्ड से रिलेट करते हैं, तो सबको पता है यार, ठीक है। इसमें क्या ये ऑप्शन बताऊं मैं, इसका आंसर क्या कर दोगे, म्यूजिक कर दोगे, ठीक है। पवनदीप राजन, नादान परिंदे वाला गाना गाया था ना इसने, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, विच सिंगर्स आर रिलेटेड टू उत्तराखंड। उत्तराखंड के मतलब जो सिंगर्स हैं उत्तराखंड में कौन रिलेट करते हैं। संकल्प खेतवाल जी, जुबिन नौटियाल जी, संतोष खेतवाल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। जो संकल्प खेतवाल और संतोष खेतवाल है दोनों भाई हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो पवनदीप
जो पवनदीप राजन है इनके बारे में अभी हमने देखा था, ठीक है? जो कुमाऊनी गढ़वाली सॉन्ग्स इनने गा रखे हैं और हिंदी गाने भी गाते हैं। तो ये उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ या फिर उधम सिंह नगर। कहाँ से आते हैं पवनदीप राजन? ये आते हैं आपके चंपावत से आते हैं, ठीक है? अब है क्वेश्चन नंबर 31, जो नेहा कक्कड़, सोनू कक्कड़ और टोनी कक्कड़ हैं, वो उत्तराखंड में किस मतलब अच्छा ऑप्शन यही है देखो, कहाँ के हैं वो? आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है? याद रखना। ऋषिकेश की हैं, ठीक है? नेहा कक्कड़ जी। क्वेश्चन नंबर 32 है, बॉलीवुड फेमस सिंगर जुबिन नौटियाल रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? जो जुबिन नौटियाल है उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं? अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, देहरादून या उत्तरकाशी? कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आपके देहरादून से, ठीक है? जुबिन नौटियाल। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो हीरा सिंह राणा है, ये किस फील्ड में है? ठीक है, हीरा सिंह राणा जी। म्यूजिक, स्पोर्ट्स, साइंस या माउंटेनियरिंग? तो किससे हैं हीरा सिंह राणा जी? म्यूजिक से हैं, ठीक है? गाइस वीडियो को प्लीज, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। क्वेश्चन नंबर 34 है, इन विच ईयर वॉज द फोक सिंगर प्रीतम बर्तवाल जी, ठीक है? जो ये देखो मैंने ऊपर बताया था आपको, क्वेश्चन आ गया, जो प्रीतम बर्तवाल जी हैं इनको पद्मश्री अवार्ड किस साल मिला था? 2015, 2016, 2018, 2019, ठीक है? तो कब मिला था प्रीतम बर्तवाल जी को पद्मश्री अवार्ड? 2019 में मिला था, ठीक है? और बसंती देवी को कब मिला था? 2017 में। अब देखो जो मोहन सिंह रिठागाड़ी है, ये क्या है? ठीक है, मोहन सिंह रिठागाड़ी क्या है? ऑप्शन है माउंटेनियर, प्लेयर, कुमाऊनी फोक सिंगर या फिर लिटरेटर, ठीक है? तो ये क्या है? कुमाऊनी फोक सिंगर है। क्या नाम है इनका? मोहन सिंह रिठागड़ी, ठीक है? याद रखना गाइस, ऐसे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट इज द नवोदय पर्वतीय कला केंद्र लोकेटेड? उत्तराखंड की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में नवोदय पर्वतीय कला केंद्र है? आपके ऑप्शन है पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, बागेश्वर। तो कहाँ है? ये पड़ता है आपके पिथौरागढ़ में है, ठीक है? नवोदय पर्वतीय कला केंद्र, ठीक है? पर्वतीय तो उससे कर लेना कि कोई पर्वत का ही डिस्ट्रिक्ट होगा। और आखिरी क्वेश्चन है, हु वर द फर्स्ट आर्टिस्ट ऑफ उत्तराखंड टू ब्रॉडकास्ट सॉन्ग्स थ्रू रेडियोस? देखो रेडियो के थ्रू किस आर्टिस्ट के सबसे पहले सॉन्ग्स आए थे उत्तराखंड में? आपके ऑप्शन है नरेंद्र सिंह नेगी, जीत सिंह नेगी, चंद्र सिंह नेगी या फिर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जीत सिंह नेगी, ठीक है? जो जीत सिंह नेगी हैं, इनके सबसे पहले रेडियोज में गाने आने शुरू हुए थे, ठीक है? याद रखना। चंद सिंह राय को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड सॉन्ग्स का पितामह बोलते हैं। तो गाइस कैसा था ये टॉपिक? छोटा सा टॉपिक था बट सब याद रखना, ठीक है? जो मैंने आपको खुदेड़ गीत ये सब करके आपको याद दिलाया था, ठीक है? बाजूबंद ये सब। ओके गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी होगी क्लास। थैंक यू सो मच। वीडियो को प्लीज लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके गाइस, थैंक यू।